जोड़ लेंगे दोनों हाथ, करेंगे इष्ट परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संविसावूढं नमो लोये संविसावूढं नमः समयसाराय शानिवुत्याचिकाशति चिस्सुभावाभावाय शैर्विभावान्तरच्छिदि गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिका जिसमें हित हो वही सत्य है, वही हो या ना हो। जहाँ अहित है वही असत्य है, वही हो या ना हो। हिताभिलाषी वचन हमारा सत्य में सुंदर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोलिए देवाधिदेविकर मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वन शिक्षण विभाव सागर जी महाराज की। परम पूजनीय आचार्य वन कुंद स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य वन पूजपाद देवी की। प्रिय आत्मन हिमा चिन्मणि तेरी जय हो, सीता विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन त्वं किम इच्छसि। आपकी क्या इच्छा है? वदतु। आप कह रहे हैं अहम ना जाना। आपकी इच्छा को मैं नहीं जानती हूँ। मम इच्छा किम पुण्यः किम पापः। कल्याण मचरम कुरु। यदि कल्याण करना चाहते हो तो उस कल्याण के लिए किम उपादेयम
हेयम, क्या ही है, क्या उपाधि है। तो आचार्य वन कहते हैं पहले कल्याण करना है तो आप पुण्य और पाप को जानो। किम पुण्य, पुण्य क्या है? शुभ परिणाम पुण्य, शुभ परिणामो पुण्य। आचार्य पूज्यपाद देव ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है शुभ परिणामो पुण्य। शुभ परिणामों का होना पुण्य है। और पाप क्या है? अशुभ परिणामो पाप, अशुभ परिणाम को पाप कहते हैं। शुभ, ये शुभ क्या होता है? ऐसे कौन से परिणाम है जिन्हें हम शुभ कहते हैं? धर्ममय परिणाम, कल्याणमय परिणाम, नमन करने योग्य परिणाम, वीतरागी परिणाम, पवित्र परिणाम, ये सब शुभ परिणाम है जो आत्म कल्याण करने के भाव हैं, वही शुभ परिणाम है। इन शुभ परिणामों को करने से, शुभ भावों को करने से पुण्य होता है, पुण्य का आश्रय होता है। लोग कहते हैं पुण्य ये है, पुण्य ये है, लेकिन यह भी जानो पुण्य कब ही है। पुण्य 12वें गुणस्थान की बाद ही है, लेकिन अभी जब तक आप 12वें गुणस्थान तक नहीं पहुंचे हैं, जब तक मोहिनी कर्म सत्ता में बैठा हुआ है, तब तक पुण्य ही नहीं है। ये पुण्य और पाप, लोगों का कहना है पुण्य भी ही है और पाप भी ही है, लेकिन पुण्य कब ही है? 12वें गुणस्थान। और जो लोग कहते हैं अभी ही है, वो ज्ञानी नहीं कहलाते। और जो अभी से पुण्य का त्याग करके बैठे हैं, वो कल्याण कैसे कर पाएंगे? इसलिए पुण्य अभी ही नहीं है, अभी तो हमारे लिए पुण्य उपाधि ही है। इसीलिए क्या है? कल्याण मचरम करो। यदि कल्याण चाहते हो तो पुण्य करो। कैसे करें पुण्य? कहाँ करें पुण्य? किस समय करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं शीघ्रम, तरसा तरसा पुण्यम कुरु। शीघ्र शीघ्र पुण्य करो। पुण्य करने का स्थान कौन सा है? मंदिरम आगत्यम, मंदिरम आगंतव्यम। मंदिर आना चाहिए। कश्य, किस लिए? पुण्यम कुरु, पुण्य करने के लिए मुझे मंदिर आना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की दर्शनम कुरु, जिनेंद्र भगवान की दर्शन करना चाहिए। वंदना करो, वंदना करना चाहिए। प्रवचनम श्रवणोमि, प्रवचन सुनना चाहिए। स्वाध्याय करना चाहिए। तो जो भी कार्य है, पूजन, दर्शन, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, प्रवचन, दान, ये सब कुछ किस लिए है? पुण्य के हेतु हैं। ये पुण्य को बढ़ाने के लिए
सभी कार्य करना चाहिए, क्योंकि देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 कर्तव्य बताए हैं, इनसे 6 कर्तव्यों का पालन करने से पुण्य बढ़ता है। उस 6 काय जीवों की विराधना करने से पाप का आश्रय होता है। यदि पाप को बढ़ाना है, यदि पाप को करना है, तो 6 काय जीवों की विराधना करो। 6 काय जानते हो? नहीं जानते? कोई बात नहीं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। ये 6 पंच, यहाँ पर जो 6 काय बतलाए हैं, वहाँ पर 6 काय में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक। त्रस में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव, और स्थावर में 1 इंद्रिय के 5 भेद होते हैं, इनकी रक्षा करो। 6 काय जीवों की रक्षा करने से पुण्य होता है, और 6 काय जीवों की विराधना करने से पाप होता है। आप रक्षा करते हो कि विराधना करते हो? रक्षा कैसे करते हो? यदि मंदिर आने के पूर्व छने हुए जल से स्नान किया है, तब तो रक्षा की आपने जल का एक जीवों की। यदि अनछने जल से, बिना छने हुए जल से स्नान किया है, तो रक्षा नहीं की, विराधना की है। चलते समय पृथ्वी पर वनस्पति कायक जीव थे, अर्थात वनस्पति लगी हुई थी। उस पर चले हो कि उसको अलग करके चले, कि वहां से चले जहां थी नहीं? तब तो अपने रक्षा की। यदि ये वनस्पति पर नहीं चलना तो उसको हटा के चले, तब भी विराधना। उस पर चले तब भी विराधना। यदि उस पर पैर नहीं रखा बिना प्रयोजन के, तब क्या है? रक्षा हो गई। वह भी जीव है, उसकी भी रक्षा करना पुण्य है, और उसकी विराधना करना पाप है। आपके ऊपर कोई पैर रख दे तो आपको कष्ट होता है। आपके कोई फिंगर को अलग कर दे आपके हाथ से, आपकी अंगुली को हटा के अलग कर दे तो आपको कष्ट होता है। आप क्या करने लगते हैं? विरोध लेने लगते हैं, कुपित हो जाते हैं। लेकिन हम उस समय यह नहीं सोच पा रहे हमने किसके परिवार को नष्ट किया है। तो कल के दिन वही जीव हमारे शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी कुमति कुश्रुत ज्ञान है। एक इंद्रिय के पास भी ज्ञान है। आपके पास ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। इस सुमति का आपके पास 2 ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और एक इंद्रिय के पास भी 2 ज्ञान है। उनके पास कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। तो वह भी अपने कुमति और कुश्रुत ज्ञान के बल पर अपना बदला लेते हैं। आगे चलकर वही शत्रु बन जाते हैं, और हम पाप करते हैं तो उस पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, रक्षा करो।
किसकी? सटकाए जीवों की रक्षा करो। तो रक्षा क्या है? विराधना ना करना ही रक्षा करना है। रक्षा करने से तात्पर्य नहीं उसको हटा के अलग रख दो, कोई दूसरा उस पे ना चले तो वहां से निकालो, दूसरी जगह रख दो। उसकी विराधना ना करना ही आपकी रक्षा है। अब अचिरवोन ने कहा था पुण्य कैसे होता है, पुण्य क्या कहलाता है और पाप क्या कहलाता है। तो एक बहुत प्यारी बात अचिरवोन ने पूज्यपाद देव ने सरवार शिति में कही है। उन्होंने कहा है जो पाप से रक्षा करे वह पुण्य है। जो पाप से रक्षा करे वह पुण्य है और जो पुण्य से रक्षा करे वह पाप है। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझाते हैं। जो पुण्य से रक्षा करे वह पाप है। जैसे अभी ये जिनवाणी खुली थी, स्वाध्याय चल रहा था, भैया आए, स्वाध्याय के काल में जिनवाणी को बंद कर गए। स्वाध्याय चल रहा था, हमें कोई बात करना थी और आकर के उन्होंने जिनवाणी बंद कर दी। रक्षा कर ली पुण्य से, पुण्य से रक्षा कर ली। हम तुम्हें पुण्य नहीं करने देंगे, हम आपको अभी स्वाध्याय नहीं करने देंगे क्योंकि अभी हमें कोई चर्चा करना है। क्या कर ली आपने? पुण्य से रक्षा कर ली, पुण्य नहीं करने दिया। जब पुण्य नहीं करने दिया तो क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आपके पॉकेट में एक मोबाइल है, वह मोबाइल जो है वह कह रहा है, देखो कह रहा ना, हम तुम्हें पुण्य नहीं करने देंगे। क्यों? तुम प्रवचन सुन रहे हो, हम एक बेल बजाएंगे, एक रिंग आएगी तो वह मोबाइल आपकी रक्षा कर लेगा, आपको यहाँ से उठ करके बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या किया? आपके मोबाइल ने आपकी रक्षा कर ली। कैसे? कि हम तुम्हें पुण्य नहीं करने देंगे। ये पाप है। जो पुण्य से रक्षा करे वह पाप है और जो पाप से रक्षा करे वह पुण्य है। आप से कोई कह रहा था चलो अपन एक कार्य करते हैं, चलो अपन एक कार्य करते हैं, लेकिन बीच में ही कोई पुण्यात्मा जीव आ गया, कोई पवित्र भावों वाला आ गया। उसने कहा नहीं, अभी 5 मिनट बैठिए, बैठिए, पहले एक श्लोक याद कीजिए, पहले 2 शब्द सुनिए, इसके बाद देखते हैं। तो पाप से रक्षा कर ली, क्योंकि यहाँ से जाकर के पाप करने वाले थे, यहाँ बिठाल करके जिनवाणी के 2 शब्द सुन लिए तो क्या हो गया? पाप से रक्षा की है तो पुण्य हो गया। समझ गए? तो पुण्य क्या है और पाप क्या है? जो पुण्य से रक्षा करे वह पाप है और जो पाप से रक्षा करे वह पुण्य है। अभी आपकी रक्षा हो रही है, अभी आपकी रक्षा हो रही है। अब आप समझे किस प्रकार से हो रही है। पाप से रक्षा हो रही है क्योंकि आप धर्म में लगे हुए हैं, तो पुण्य चल रहा है।
और अभी जैसे ही क्या होगा, प्रवचन पूर्णता की ओर होगा, तो पुण्य से रक्षा कर लेगा कोई, तो क्या हो जाएगा, पाप जारी हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कल्याण मचरम करो। यदि कल्याण चाहते हो तो क्या करो, पाप से रक्षा करो, तो क्या होगा, पुण्य होगा। पाप से रक्षा करो। पाप से रक्षा करने का तात्पर्य बचाना, पाप से बचा लेना पुण्य है। आप हिंसा करने वाले थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप झूठ बोलने वाले थे, ऐसा नहीं बोलते हैं। आगम में हित मित प्रिय भाषम वदति, जो हित में बोलता है, मित में बोलता है, प्रिय बोलता है, वह भाषा समिति है। हमारे यहाँ पर भाषा समिति का प्रयोग बतलाया है। व्रत नहीं पाल सकते, मत पालो, व्रत मत पालो, उपवास मत करो, एकासन मत करो, पूजन मत करो, दान मत दो, दान मत दो, लेकिन आप भाषा समिति का पालन करो तो आपका सम्यक दान हो जाएगा, आपकी सम्यक पूजा हो जाएगी, आपका सम्यक स्वाध्याय हो जाएगा। यही आपका उपवास है, यही आपका एकासन है। सम्यक वचनम वदतु, हम सम्यक वचन बोलेंगे, हम हितमित प्रिय वचन बोलेंगे, यही हमारा व्रत है। भैया एक व्रत है मेरा, क्या, हित मित प्रिय वचनम वदतु। हित में बोलना, मित में बोलना, प्रिय बोलना, यही मेरा वचन, यही मेरा व्रत है। और जो हित में नहीं बोला जाए, मित में ना बोला जाए, अप्रिय बोला जाए, वह व्रत नहीं, वह अव्रत है। अव्रत से तात्पर्य पाप से है, व्रत से तात्पर्य पुण्य से है। व्रत पुण्य रूप है, अव्रत पाप रूप है। तो आचार्य भगवान ने, क्योंकि आप ज्ञानी हो, आपके पास जन्म से ही दो ज्ञान है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था, जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए थे और जिस दिन बाहर निकले थे, उसी समय से आपके पास दो ज्ञान हैं। जैसे स्वयंभू अर्थात तीर्थंकर के जन्म से ही तीन ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि। ऐसे ही आपके जन्म से दो ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। कुमति को श्रुत नहीं है। जिसके पास मति और श्रुत ज्ञान होते हैं, वह सम्यक ही सोचते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने, माणिक्य नंदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है परीक्षा मुख में, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम हि प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। ज्ञान सम्यक ज्ञान वही है। आपके पास जो मति और श्रुत ज्ञान है, वह श्रुत ज्ञान सम्यक तभी है जब हित की प्राप्ति कराए। अहित का परिहार करने में जो समर्थ है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, वही ज्ञान ज्ञानी की कोटि में नहीं आ सकता जो हित की प्राप्ति ना कराए और जो अहित का परिहार ना करे। वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य भगवान माणिक्य नंदी जी कह रहे हैं, क्योंकि आज हम किम पुण्य, पुण्य क्या है, और किम पाप, पाप क्या है, हम पुण्य और पाप को जानने के लिए बैठे हैं। तो जो हित में है, जो हित की प्राप्ति कराने वाला है, किसके लिए, स्वयं के हित,
दूसरे के वही ज्ञान सम्यक है जो अहित के परिहार करने में। ये अहित है, ये अहितकारी है, ये अयोग्य है, ये अनुपसिव्य है, ये अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित है, सेव्य नहीं है, अनुपसिव्य है, अनुकूल नहीं है, विपरीत है। ये सब क्या है? ये श्रेयमय नहीं है, ये अश्रेयकारी है। जो अश्रेयकारी है, जो विपरीत है, जो दुख रूप है, वह पाप है। पाप दुख रूप है, पुण्य सुख रूप है। अब कैसे जाने सुख रूप है कि दुख रूप है? अब कोई कहेगा उपवास करना पुण्य का कारण है, लेकिन उपवास करने से दुख होता है। भैया, उपवास पुण्य का कारण है और पुण्य सुख रूप है। पुण्य सुख रूप है, तो जब सुख रूप है तो ये उपवास करने से जो कष्ट हो रहा है तो उससे कैसे पुण्य हो सकता? नहीं, वो तो पुण्य रूप ही है, चाहे कष्ट हो। अब फिर ये कहना पड़ेगा मोक्ष मार्ग में चलने से सुख की प्राप्ति होती है। केस लॉन्च करना कष्ट हो रहा है, लेकिन सुख की प्राप्ति होगी। मार्ग पर चलना तो आचार्य भगवान कहते हैं उपवास करने से दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वह सुख का कारण है। कैसे बताओ? आपको पहले भी बतलाया, आज पुनः बतलाते हैं। भैया, दवा कड़वी लग रही है, दुख हो रहा है, बिलख रहे हैं, लेकिन फिर भी नाक दबाई जा रही है, मुंह पकड़ा जा रहा है, पैर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो दवा माता पिता क्या कर रहे हैं? बच्चे के मुख में डाल रहे हैं। माँ को दिख रहा है कि बच्चे को कष्ट हो रहा है। जब दुख हो रहा है तो पाप होना चाहिए था ना, लेकिन माँ को पाप लग रहा क्या? नहीं लग रहा है। उस माँ को दिख रहा है इस बेटे का स्वास्थ्य औषधि सेवन के बाद ही ठीक रहेगा, ये स्वस्थ रहेगा। तो माँ क्या करा रही है? उसका सेवन करा रही है। इसी तरह जिनवाणी माँ को मालूम है कि आपको यदि उपवास नहीं कराएंगे तो पुण्य का संचय नहीं होगा। आप विकासन नहीं करोगे तो पुण्य का संचय नहीं होगा। ऐसे ही तो करते करते पुण्य का संचय होगा। आज जरूर जो कष्टमय लग रहा है, जो दुख हो रहा है, कल सुख में परिवर्तित होगा। औषधि का सेवन तत्काल तो दुख देता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, उसके बाद क्या करते हो? सुख महसूस करते हो। इसलिए हमें यह भी जानना चाहिए कि कौन सा सुख और कौन सा दुख उपादेय है और कौन सा हेय है। यदि यूं कहा जाए, दूसरों को कष्ट देना पाप है और सुख देना पुण्य का कारण। भैया, सुख देने से पुण्य होता है, दुख देने से पाप होता है, और दुख देने से पुण्य होता है और सुख देने से पाप होता है।
हमें दोनों चीज समझना है। दुख देने से पुण्य होता है और सुख देने से पाप होता है। कैसे बताओ? जाओ सो जाओ, सुख दिया जा रहा है, जाकर के सो जाओ, सुख दिया जा रहा है। यदि तो सोना पाप का कारण है, निद्रा पाप है, निद्रा पाप है। बाहर में देखा जाए कितने अच्छे हैं, लेकिन ये बात सोच के चलिए कि कितने बुरे हैं कि जो हमसे कह रहे सो जाओ। सोना पाप है। जब पाप कर्म का तीव्र उदय होता है, दर्शनावर्णीय कर्म का तीव्र उदय होता है, तब जीव सोता है और सोते हुए जीव को जगाता भी नहीं है। क्यों? इसलिए ऐसा सुख मत देना कि वह सुख आपको दुख की प्राप्ति कराए। वह सुख सुख की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। वह सुख तो नियम से तुम्हें दुख की ही प्राप्ति कराएगा। आज यदि कहा जा रहा है सोते हुए को जगाया जा रहा, उठिए, प्रतिक्रमण कीजिए, सामयिक कीजिए। उठने में कष्ट हो रहा है, उठने में कष्ट हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, लेकिन तुम्हारा हितैषी तो वही है जो तुम्हें जगा रहा है। उठो, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो। तत्काल दुख हो रहा है, लेकिन त्रिकाल में सुख महसूस होगा। जो तत्काल में सुख हो रहा है, लेकिन वह त्रिकाल में दुख रखने वाला है, उसको पाप लगेगा। कब? यदि वह सुला रहा है तो वह पापी है। जो अपने मित्र को सुला रहा है, रूम पार्टनर होने के बाद भी नहीं जगा रहा है, तब भी वह क्या है? पापी है। आचार्य वो कह रहे तुम्हारे इस पाप के कारण वो सोने वाला तो है ही, लेकिन जो नहीं जगा रहा वह भी पापी है। मित्र कैसा? मित्र तो वही है। मित्र तभी है जो आपको गलत करने से सम्यक मार्ग में लगा दे। वह मित्र नहीं हो सकता जो सम्यक से असम्यक की ओर प्रेरित कर दे। इसलिए मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको पुण्य का संचय कराए। मित्र वह होता है जो स्वयं ऊपर की यात्रा करता है और अपने मित्र को ऊपर साथ ले जाता है। इसलिए मुझे मित्र बनाना है। कैसा? जो स्वयं भी पुण्य करे और दूसरों को पुण्य करने की प्रेरणा दे। ऐसा मित्र नहीं बनाना ना तो स्वयं पुण्य करे और ना ही दूसरी को प्रेरणा दे। अब जगाया, किसी को बुरा लगता है, लगने दो। कुछ बोल रहा है, बोलने दो। ओ नवीन जगाया और वो बोल रहा है तो वो और पाप का संचय कर रहा है, तीव्र पाप का बंध कर रहा है। वैसे भी पाप कर्म का उदय है तो नींद आ रही है, और यदि कोई हित कर रहा है तो ऊपर से चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो और तीव्र पाप कर्म का उदय है और तीव्र पाप का बंध कर रहा है। इसलिए ये समझ के चलिए कि गुरुजी डांटते हैं, उनको पाप लगना चाहिए। उनको पाप नहीं लगता है, उनको तो पुण्य ही लगता है। क्योंकि माँ बच्चों को डांटती भी है, पीटती भी है, उसके बाद भी अपशब्द भी कहती है। यदि बच्चा कहने लगे कि माँ को पाप लगता, लोग कहें नहीं, माँ को तो पुण्य ही लगता है, क्योंकि वह हितकारी शिक्षा दे रही है, वो हित में है।
वो करने योग्य है। इसलिए हमें ये समझ के चलना चाहिए कि मात्र सुख देने से ही पुण्य नहीं होता है, दुख देने से भी पुण्य होता है, और दुख देने से पाप भी होता है, और सुख देने से पुण्य होता है, और सुख देने से पाप भी होता है। क्योंकि जुकाम है भैया, कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती, तीखी चीज अच्छी नहीं लगती। जुकाम है, ठंडी चीज देना नहीं है, लेकिन ठंडी के बिन चलता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, अच्छा लगता है इसलिए हम दे रहे हैं। वो सुख भी अहितकारी हो जाएगा। इसलिए जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस समय जैसे समझाने की आवश्यकता है, उस समय वैसा समझाया जाना चाहिए, तभी पुण्य है। वही हितकारी है, वही हितकारी। जैसे कहा, गर्मी के समय में नीम स्वस्थ हो तो अहितकारी है, और जब अस्वस्थ हो तब वह हितकारी है, सेवन करो। बहुत सारी चीज़ों को तीख करके चलना, ऐसे ही प्रत्येक शिक्षा को लेना, क्योंकि अब तो ज्ञान के धारी हो। हे ध्वज, अब द्विज हो, क्योंकि दो ज्ञान के धारी हो, द्वय ज्ञानधारी हो। ध्यान रखना, मति श्रुत ज्ञान के धारी हो। मति से भी जानना। मति ज्ञान किसे कहते हैं, बतलाइए। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है, वह मति ज्ञान कहलाता है। तो श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए ज्ञान को मन से, श्रुत से जानता है, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान, जो इंद्रियों और मन से जाना, उसको श्रुतम मन इंद्रियस्य, मन से भी जानना, वह श्रुत ज्ञान है। ऐसा नहीं इंद्रियों ने देख लिया, उसके बाद मन से कुछ निर्णय नहीं करना, अनुभव ही नहीं करना। जो श्रुत ज्ञान का धारी होता है, वह क्या करता है, विचार करता है। जैसे एक मति ज्ञानधारी है, जिसका मति ज्ञान का क्षयोमुख स्तंभ बहुत तीव्र है। एक वह है जिसका श्रुत ज्ञान का क्षयोमुख स्तंभ तीव्र होता है। मति ज्ञान वाले को क्या बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है? पानी लाओ, पानी लाओ, कमंडल में जल लाओ। और जो श्रुत ज्ञान का धारी है, उससे कहा कमंडल ले आओ, तो वह उसमें जल भी लाएगा। मतलब इतनी समझ होती है। अब जो मति ज्ञानधारी वो कहेगा, आपने तो यही कहा था ना, कमंडल बस लाओ। और जो श्रुत ज्ञान का धारी था, वो कहेगा कमंडल किस लिए चाहिए, उसमें जल है कि नहीं। तो हम परीक्षण कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य से परीक्षण किया जा सकता है। कहाँ? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब जो मति ज्ञान का धारी होगा, वो क्या होगा, सामान्य तब बैठ जाएगा। ये भी नहीं देखेगा कि नीचे कुछ है तो नहीं, जीव तो नहीं है, बैठने का स्थान कौन सा है। जो श्रुत ज्ञान का धारी होगा, वो ये देखेगा कहाँ बैठना चाहिए, साइड में बैठना चाहिए, बीच में नहीं बैठना चाहिए, किस योग्य स्थान पर बैठना चाहिए, नीचे देखना चाहिए कहीं जीव तो नहीं है, उपयोगी स्थान है कि नहीं। ये सारी चीज़ तो हमारे लिए ये भी समझना है, हमारा क्षयोपशम जो है वो मति ज्ञान का अधिक है कि श्रुत ज्ञान का है, कि दोनों का समान है।
हमें मात्र ज्ञान के धारी नहीं बनना है, दोनों ज्ञान में अच्छी तरह से, और नहीं जगा है तो जगाना है। श्रुत ज्ञान का चिवसम बढ़ेगा कैसे? स्वाध्याय करने से, मनन करने से, चिंतन करने से, विशुद्धि बढ़ाने से, भावों में निर्मलता जगाने से, अच्छे कार्य करने से पुण्य होता है। जब अपन छोटे थे ना, बहुत छोटे, तब अपन को पाठशाला में टीचर एक बात कहते थे। अपन ने पूछा पुण्य क्या है, तो कहते थे अच्छी कार्यों को करना पुण्य है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या सिखलाते थे? अच्छी कार्यों को करना पुण्य है। पाप क्या है? बुरे कार्यों को करना पाप है। तो आज जब अपन बड़े हो गए हैं, अर्थात थोड़े से बड़े हुए, तब क्या कह दिया? शुभ परिणामों को करना। शुभ से तात्पर्य अच्छे भावों को बनाना, अच्छे कार्यों को करना, अच्छी तरह से विशुद्धि बढ़ाना, पवित्र कार्य करना, पवित्र भाव रखना, पवित्र मन रखना, ये पुण्य का कार्य है। अपवित्र परिणाम करना, अपवित्र भाव बनाना, अशुभ भाव बनाना, अशुभ वचन कहना, अशुभ कार्य करना, ये पाप है। कुछ अलग नहीं है। जो बचपन में पढ़ा था वही आज पढ़ना है। जो उस समय सुना था, श्रवण किया था, आज उसका आचरण करना है। उसका आचरण करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, यदि आचरण नहीं करेंगे तो पाप हो जाएगा। हमने कहा था अभी, शुभ आचरण सुख का कारण है, अशुभ आचरण दुख का कारण है। अर्थात अशुभ आचरण पाप का कारण है, शुभ आचरण पुण्य का कारण है। तो आशीर्वाण कुंद कुंद स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही है वार्षाणु व्याख्या में। संयोगी विप्रजोगम लाहा लाहं सुहं च दुःखं च संसारे भूदाणं होदी हुमाणं तहावमानस्य। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणु व्याख्या में 36वें नंबर की कारिका में कह रहे हैं, संयोग विप्रजोगम। जब संयोग होता है तो सुख होता है, और जब वियोग होता है तो दुख होता है। किसका? जब शुभ का संयोग होता है तो सुख होता है, और जब शुभ का वियोग होता है तो दुख होता है। जब लाभ होता है या लाभ होता है तो प्रॉफिट होता है, धन में लाभ होता है, दुकान पर प्रॉफिट होता, क्या होता है? सुख होता है, लाहम लाहम। और जब अलाभ होता है तो दुख होता है। मान होदी हो माणम तहाव माणम चा, सम्मान मिलता है, कोई तिलक लगाता है, कोई गले में माला पहनाता है तो सुख होता है, रोम रोम प्रफुल्लित होता है। और जब कोई अपमान करता है तो दुख होता है। किसको? अज्ञानी को। किसको? अज्ञानी को, मिथ्या ज्ञानी को। क्योंकि जिसका संयोग हो रहा है उसका वियोग निश्चित है। तो यहाँ समझ के चलना, समझ के चलना। संयोग हुआ था, कर में कर थमाया था, वधु पक्ष वालों ने कर में कर थमाया था, संयोग हुआ था। ये बात समझ के चलना, कुंद कुंद स्वामी की है। इस संयोग हुआ है
तो वियोग निश्चित है, कभी भी होगा, लेकिन होगा नियम से। आज धन मिला है तो कल छूटेगा, गारंटी है। यदि ये समझ के चलोगे तो दुखी नहीं होगे। यदि ये समझ के चल रहे कुछ संयोग शाश्वत है, भैया भ्रम है, ये भ्रम है, इस भ्रम में मत जीते रहना। यदि इस भ्रम में जीते रहोगे तो कल बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य रोहन कहते हैं संयोग और वियोग ही तो दुख के कारण है। कभी अशुभ का संयोग हो जाता है तो भी दुख होता है, और शुभ का वियोग हो जाता है तब भी दुख होता है। इसलिए दोनों ही सुख दुख के कारण हैं, और मुझे इन दोनों कारणों से बचना है। क्योंकि पुण्य का उदय होगा तो आप इसको समझ पाओगे कि हाँ सत्य है। पुण्य के उदय में ये समझ में आ रहा है कि संयोग भी दुख का कारण है और वियोग तो है ही। संयोग भी दुख का कारण है, और जिसका संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग होना है। जैसे आपका ये शरीर का संयोग जो बना है, योग जो बना है, ये भी वियोग होगा। आज इस शरीर का आपकी आत्मा के साथ संयोग है, संयोग है, कल वियोग होगा। हो सकता है आप खुश हो सकता है आप यहाँ से जाने के बाद खुश हो, लेकिन जिन्होंने आपको अपना माना है उनको दुख होगा। मुझे ऐसे कार्य करना है ना तो स्वयं को दुख हो ना दूसरे को दुख हो। क्योंकि स्वयं को दुखी करना और दूसरों को दुखी करना, ज्ञानी ऐसा होता ना तो स्वयं दुखी होता है ना दूसरों को दुखी करता है। जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, वह स्वयं भी दुखी रहता है, दूसरे को भी दुखी करता है। हम भी रो रहे तुम भी आओ, हम भी रो रहे तुम भी रो। और जो ज्ञानी होता है, हम भी पढ़ रहे तुम भी पढ़ो, हम भी ये कर रहे आप भी करो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जिनवाणी का रसपान सुखी करने का कारण है। इसलिए लाभ हानि, लाभ में हानि में बोला है, जीवन में मरण में। आचार्य पूज्यपाद देव ने बहुत अच्छी बात कही है, जीवे मरणे लाहा लाहे सहम च दुखम च। जीवन में मरण में, लाभ में हानि में, सुख में दुख में समता सामयम नाम, समता रखना। समता रहे संयोगों में, समता रहे वियोगों में। संयोग भी हो जाए तब भी समता, वियोग भी हो जाए तब भी समता। यही संसार का कारण है। समता पुण्य का कारण है, विषमता पाप का कारण है। हमें पुण्य को बढ़ाना है। समता का साथ लेने से, समता नाम की स्त्री का हाथ लेने से पुण्य नहीं होता है। समता रूपी पत्नी का साथ रखने से पुण्य नहीं होता है। समतामय परिणाम को साथ रखने से पुण्य होता है। विषमता रूप परिणाम को रखने से पाप होता है। समता रखो, समता रखो, धैर्य रखो। आप समता को साथ में रखो। आपकी श्रीमती धैर्य को साथ रखें।
आप समता को साथ रखो, आप धैर्य को साथ रखो। ये धैर्य और समता का साथ सदा बना रहे। धैर्य और समता का साथ, जिसने एक बार धैर्य का साथ ले लिया, धैर्य के साथ समता की जोड़ी बन गई, सदा बनी रहेगी, शाश्वत है। धैर्य शाश्वत है, समता शाश्वत है। जो दिख रही है, ना तो धैर्य दिखता है ना समता दिखती है। जो दिखता नहीं है वह होता है, जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता नहीं वह मेरा, जो होता नहीं वह मेरा कैसे हो सकता है। जो मेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वह मुझे ही दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कैसे देगा। और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, और जो मुझे दिखाई दे रहा है, वह मेरा ना था, ना है, ना होगा, कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, कहीं नहीं होगा। उसको छोड़ने में और उससे दूर हटने में दुख कैसा। इसलिए मुझे उसको सदा अपने साथ रखना है, उसके साथ रहना, जिसके साथ कभी नहीं रहे, कहीं नहीं रहे। इसलिए आज तो मुझे इस पुण्य के उदय में उसके पास जाना है, जिसके पास कहीं नहीं गए। समता के पास नहीं गए, समता के पास जाना है। धैर्य के पास नहीं गए, धैर्य के पास जाना है। आत्मा से कभी मिलन नहीं किया, उससे मिलना है। कब मिलोगे, कब आओगे? वक्त होगा तो आएंगे, वक्त मिलेगा तो आएंगे, समय मिलेगा तो आएंगे। कल फिर आओगे, वक्त रहा तो, वक्त रहा तो, पर्याय तो रहेगी। वक्त होगा तो, समय होगा तो नहीं। चिरमोहन कहते पुण्य होगा तो आओगे, वक्त होगा तो नहीं। यदि पुण्य होगा, तुम्हारी सत्ता में पुण्य होगा, तुम्हारे भावों में विशुद्धि होगी, तुम्हारी परिणामों में निर्मलता होगी, तो जरूर आओगे। यदि परिणाम अशुद्ध होंगे, भक्ति भी रहेगा लेकिन परिणाम अशुभ होंगे, विशुद्धि की जगह अशुद्धि रहेगी, तो नहीं आ पाओगे। इसलिए पुनः कहते हैं कल फिर आओगे, आएंगे, विशुद्धि के साथ आएंगे, विशुद्धि को साथ में लाएंगे, पुण्य के साथ आएंगे, पाप को घर छोड़ कर के आएंगे। जब पाप का घर छूटता है तब पुण्य का जिन द्वार मिलता है। जब पाप कर्म का तीव्र उदय आता है तो जिनेंद्र भगवान का दरबार छूटता है और मोह का घर याद आता है। इसलिए कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, किसने बुलाया? घर में माँ ने बुलाया तो समझ के चलिए पाप कर्म का उदय आ गया है। उज्जैन वाणी माँ ने बुलाया है तो समझ के चलिए आज तो मेरा पुण्य कर्म का तीव्र उदय आ गया है। इसलिए पुण्य और पाप को बहुत अच्छे से समझिए। जिस दिन पुण्य और पाप को समझ जाओगे उस दिन कल्याण करने में समय नहीं लगेगा। तरसा तरसा कल्याणम करो, शीघ्र कल्याण करो। अचिरम कल्याण करो, शीघ्र ही कल्याण करो। तरसा कल्याण करो, शीघ्र कल्याण करो। और अपन को बोला शीघ्र ही कल्याण करो। अचिरम कल्याणम करो, अचिरम कल्याणम करो, शीघ्र ही कल्याण करो। तरसा कल्याण करो, शीघ्र कल्याण करो। शीघ्रम शीघ्रम कल्याणम करो, शीघ्रम शीघ्रम आगंतव्यम, शीघ्रम शीघ्रम प्रवचनम श्रवणम आगंतव्यम। शीघ्र शीघ्र प्रवचन सुनने के लिए आना चाहिए, है ना। ये हमें पुण्य
करने की प्रेरणा देने वाला है। एक श्लोक के माध्यम से हम पुण्य से आपकी रक्षा करेंगे। पुण्य से रक्षा कर लेंगे तो पाप कर्म में आप जारी हो जाओगे। कैसे? भू भू मित्र भवन कोस्ति, भू भू मित्र भवन कोस्ति, यस्माद् विवेति संयमः, धीरः वीरः महावीरः, वीरवंशज उत्तमः, वीरवंशज उत्तमः। अर्थात हे मित्र भवान कोस्ति, आप कौन हो?